आज देखते हैं न्यू टॉपिक के साथ आज फिर से जो है लाइव जुड़ने के लिए आए हैं। जैसा तंत्रिका तंत्र, इससे बच्चे देख कर भाग जाते हैं। आज ये वीडियो देख कर आपको भागा नहीं, आपको लगेगा कि कितना आसान तरीके से जो है इस टॉपिक को पढ़ाए हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यह तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण सामने करने का कार्य करता है। यह सभी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जो संदेश आदान प्रदान संदेशों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि हम जब किसी तंत्रिका तंत्र पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, ये शरीर में पाया जाता है। आप ध्यान देना, ठीक है। ये शरीर के सबसे अंदर वाले भाग में रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। इस टोटल 32 या 35 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 32 से 35। देखो यह शरीर का नियंत्रण करता है। जैसे शरीर मान लो हम लोग खड़े हैं, सोचो अगर एक बांस ले लो, बिना गड्ढे खने इसको खड़ा करोगे तो बस खड़ा हो पाएगा? तो हम कैसे, अच्छा सोचो कि स्टेबल है, इसका कोई भार है। मान लीजिए मैं अपने पैर के सहारे खड़ा हूँ, मेरा वजन जो है 23 किलो के लिए, ठीक। अगर हम उतना वजन हम अपने सिर पर लेकर अपने मतलब हाथ में लेकर खड़ा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। यानी देखिए पैर के सहारे हम कितना वजन लेकर खड़े हैं? 63 kg। तो वैसे ही जैसे कि ऑटोमेटिक जैसे हम लोग कहीं बैठे रहते हैं, पीछे से कोई चीज आता है तो हमको आभास हो जाता है, ठीक है। पीछे से कोई ऐसे थप्पड़ मारे तो पहले नहीं आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। वैसे जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और एक बैग सांप आ जाए, क्योंकि शरीर हमारे किसके द्वारा कार्य करता है? ब्रेन के द्वारा। ब्रेन क्या करता है? जैसे मतलब शरीर की कोई क्रिया होती है वो कहाँ तक पहुँचती है? दिमाग में। जब यहाँ तक आएंगे तभी ना हम सही गलत का भाव लगा सकते। जैसे हमें कोई शाबाशी दिया या हमारे ऊपर हाथ मारा, वो जब हमको चोट लगता है तब हम आभास करते हैं। कुछ देर के बाद सोचते हैं नहीं ये तो बेचारा मजाक किया था। आई बात समझ? ठीक। वैसे अब इसी के मुख्य तंत्रिका तंत्र के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। पहला मस्तिष्क, जो जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। दूसरा मेरुरज्जु, तीसरा तंत्रिका। पहला देखो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचने, याद रखने, शरीर का नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे सोचना है, समझना है, सब क्या करता है? मेरुरज्जु संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो कैसे? मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है जैसे रीढ़ की हड्डी में या पूरे जैसे पैर, हाथ और सारे शरीर के रीढ़ की हड्डी द्वारा होते हुए पूरे शरीर में। जैसे मान लो कोई चीज मेरे पैर में काटा तो सूचना कहाँ तक? ब्रेन तक भेजेगा कि कोई चीज जो है नीचे, जैसे मच्छर है हमारे क्या हुआ पैर को काटा, तो ये सूचना जब काटता है तो दर्द होता है, दर्द कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक। ये सूचना दे दिया कि मान लो जैसे मच्छर काटा और तुम जान जाओ सांप काटा। जैसे मच्छर काटा है और तुम्हें अपनी सूचना यहाँ तक न पूछे, तुम कहाँ जानोगे? जब इसीलिए एक और चीज होता है, जब देखना डॉक्टर जब शरीर का किसी भाग मतलब जैसे हाथ काटना है तो क्या करेगा? यहाँ तक सुन कर देगा। जैसे शरीर में ऑपरेशन करना है तो क्या करेगा? जैसे मान लो इसके नीचे ऑपरेशन करना है तो शरीर यहीं यहाँ लॉक कर देगा। यानी मेरे तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? मेरुरज्जु को लॉक कर देगा। जब संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाएगा ही नहीं, जब यहीं से लॉक कर देगा तो यहाँ एक हाथों काट डालो, चाहे दोनों पैरों काट डालो, किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला। और तुम आँख से जैसे देखना पेट फाड़ा हुआ, सब कुछ सिस्टम बाहर निकला हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर इंसान से बात करता है। सुनिए भाई, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तुमसे बात करता रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि मेरुरज्जु को क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया गया? लॉक कर दिया गया। जैसे अगर हाथ को काटना है तो यहाँ लॉक कर देगा, ये बॉडी पूरी मतलब इतना हाथ सुन हो जाएगा, इसको काटोगे तो कोई मतलब नहीं। दर्द कब होता है? जब सूचना दिमाग को जाती है। इसीलिए किसी को रखना है तो कहाँ रखूं? दिल में, दिमाग में रखोगे तो टूटेगा, बहुत काटेगा। ऐसे नहीं कहता है। जैसे कोई दिल दुखा दिया, पता कोई दिल को दुखाया जा सकता है, उसका तो पंप करना, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि एक मिनट अगर रुक गया तो तुम्हारा काम
खत्म। कुछ ही देर रुका तो क्या हो जाएगा, खेला समाप्त। तो बताओ तुम्हारी बात सुनने के लिए रुका रहेगा वो। वैसे आगे बढ़ते हैं। ये तंत्रिका नर्वस है, ये शरीर के अंगों को मस्तिष्क, सब ये तार है, कनेक्शन है, क्या है जो हर जगह जुड़ा हुआ है। एक कनेक्शन काटा ये काम करना छोड़ देगा। जैसे मस्तिष्क इंजन है और ये सारी जो पाइपें लगी हैं इसी रास्ते ब्लड, अब देखो यहाँ बांध दो कुछ उसे, यहाँ सिग्नल बंद तो हाथ है गिर जाएगा। उसी तरह इसका महत्व पहले यहाँ देखें, न्यूरॉन। न्यूरॉन की संख्या हमने पहले ही बताया था, कितनी होती है, कितनी होती है 12 बिलियन। जब मनुष्य जन्म लेता है तो न्यूरॉन की टोटल न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है 12 बिलियन। और प्रतिदिन कितना खत्म होती है 10,000 प्रतिदिन। 10,000 न्यूरॉन का क्या डेथ हो जाता है। यानी आज तुम सुबह तक जाओगे क्या हो जाएगा। न्यूरॉन से क्या होता है, न्यूरॉन करता क्या है, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। अब सोचो 10,000 लोग मरे तो तुम्हारी सोचने की क्षमता 10,000 कम हो गई, होगी कि नहीं। तुम कहते हो कि हम जो करेंगे 5 साल अच्छा, इसीलिए देखना हमारे या तुम्हारी तुलना में छोटे बच्चों का दिमाग तगड़ा होता है, क्योंकि उनमें संख्या कितनी होती है। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ कितने मिलियन न्यूरॉन होंगे, और प्रतिदिन 10,000 कम हो गए, प्रतिदिन 10,000 कम हो। ये जाते जाते बुढ़ौती तो एकदम कम हो जाते, देखना बाबा का दिमाग थोड़ा कम हो जाता, बच्चों मतलब कुछ याद कहो भूल जाएंगे, ठीक है। तो देखो न्यूरॉन क्या है, ये तंत्रिका तंत्र की संरचना क्रियात्मक इकाई यानी अंक है। क्या है, इकाई मतलब क्या है, अंक है, जो प्रतिदिन क्या होती है 10,000 अंक घट जाते हैं। टोटल कितने होते हैं 12 बिलियन। अब देखो इसी में आता है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन, ठीक है। बिना सोचे तुरंत होने वाली क्रिया, जैसे वस्तु गर्म छूते ही हाथ पीछे खींच लेना, जैसे हाथ धर तुम खींच लेना। अब ब्रेन को पता कहाँ चला, मतलब यहाँ पे सूचना आने से पहले हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। उसको क्या रहा है ये बनाने का एक चेक पॉइंट नीचे इसका महत्व दिया गया है। शरीर का नियंत्रण करना, अंगों की समन्वय स्थापित करना, सोचने की प्रतिक्रिया में सहायता देना, ये सारे किसका कार्य है, तंत्रिका तंत्र। इस हट जा रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ये आपको यूपी बोर्ड में 10 नंबर मिलेगा। तुम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम लोग वहीं में हट दे रहे हैं। जो